Hello, future officers. Welcome to Decoded and all other people who are watching this video but are not aspiring to become civil servants. This video would also help you achieve the dreams you want to achieve in your life. Okay. In this video, we are going to talk about one of the very important concepts which would help you to get the goals you want in your life, and that is the concept of self image. आप सोच रहे होगे कि अब ये सेल्फ इमेज क्या है। सेल्फ इमेज वो नहीं है कि जो आप अपनी इमेज एक मिरर में देखते हो। आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो सबकी अलग अलग इमेज आएगी। कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई बहुत फेयर है, कोई हैंडसम है, कोई नॉर्मल लुकिंग है, ठीक है। बट सेल्फ इमेज वो नहीं है। सेल्फ इमेज एक वो इमेज है जो आप अपनी इमेज देखते हो अपने बारे में अपने दिमाग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत सक्सेसफुल आदमी है तो वो अपनी इमेज दिमाग के अंदर अपने सक्सेसफुल आदमी की तरह ही देखता है। अगर कोई आदमी बहुत स्ट्रेस में रहता है, बहुत परेशान रहता है, बहुत इल रहता है, तो उसकी सेल्फ इमेज अपने दिमाग में कैसी होती है कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, सब मुझे परेशान कर रहे हैं। वही एक जो बहुत हैप्पी आदमी होता है वो अपनी इमेज को कैसे देखता है, अपने आप को कैसे देखता है अपने दिमाग में कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, तो वो हमेशा हैप्पी रहता है। So this is the self image. The self image is the image which you have yourself in your mind. इसका एक एग्जाम्पल, बड़ा फनी सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये किटन है छोटी सी, अगर ये अपने आप को नॉर्मल शीशे में देखे तो इसको लगेगा मैं एक छोटी सी बिल्ली हूँ। पर अगर इसने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, अपने दिमाग में इसने सोच लिया कि मेरे पास एक लाइनेस की तरह विल पावर है, एक लाइनेस की तरह स्ट्रेंथ है, और मैं भी एक लाइनेस की तरह क्वीन ऑफ द जंगल हूँ, तो अगर वो इस माइंडसेट से अपनी लाइफ को जिएगी तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस और जो आउटकम्स उसको चाहिए अपनी लाइफ में वो पा लेगी, क्योंकि उसने अपने आप को समझ लिया ना कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। लायन क्या सिंबलाइज करेगा? पावर, स्ट्रेंथ। तो अगर उसने दिमाग में इमेजिन कर लिया कि मैं बहुत स्ट्रेंथफुल हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, तो उसकी लाइफ वैसे ही बन जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग आपसे वही काम करवाता है जो आप उसके अंदर सोचते हो। ओके, तो इसीलिए आपकी सेल्फ इमेज इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि होता क्या है कि हमारे दिमाग के दो पार्ट्स होते हैं, एक सबकॉन्शियस होता है, एक कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस माइंड वो है जो आप रेगुलर चीज़ें सोच के कर रहे हो, जैसे कि आपको कुछ रेगुलर काम आप रोज का कर रहे हो, वो आपका कॉन्शियस है। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो आपको पता नहीं लग रहा पर आपको बिना पता लगे आपके दिमाग से रिएक्शंस आ रहे हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में हम लेते हैं। For example, someone abuses you, then you abuse back. So in your subconscious mind, you program that abusing is bad, so someone is abusing me, so I would abuse him or her back. But एक ऐसे आदमी या एक ऐसे बच्चे को कंसिडर करिए जिसकी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत अच्छी है। उसको ये सिखाया गया कि भाई कोई गाली दे तो आपको रिवर्ट नहीं करना है, क्योंकि गाली देना बुरी बात है। तो जब उसको कोई गाली देगा तो वो वापस गाली नहीं देगा, वो कहेगा नहीं मैं आपको गाली नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे संस्कारों के विरुद्ध है, इट इज़ अगेंस्ट माई अपब्रिंगिंग। सो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बचपन से उस आदमी के सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है, तो वो फटाफट से उसमें रिएक्शन देता है। इसीलिए जब किसी आदमी के सबकॉन्शियस माइंड ऐसे प्रोग्राम्ड है कि जब भी उसको चैलेंजेस मिलेंगे लाइफ में तो परेशान रहेगा, तो उन चैलेंजेस का यूज़ नहीं करता बल्कि उन चैलेंजेस से वो परेशान हो जाता है, तो उसके आउटकम हमेशा नेगेटिव रहते हैं। वही अगर किसी आदमी की अपब्रिंगिंग हमेशा से ऐसी रही है कि उसको सिखाया गया है कि चैलेंज जो है वो आपको और आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, आपको आगे लेके जाते हैं, तो जितने भी चैलेंज आएंगे वो उनको एज एन अपॉर्चुनिटी दिखेगा, तो अननोइंगली उसका पूरा जो बॉडी है, उसका जो पूरा माइंड है, वो रिएक्शन ऐसे ही लेगा कि उसको सक्सेसफुल बनाए। ठीक है, ये एग्जाम्पल और लीजिए, समझ लीजिए अगर ये आदमी, वैसे तो ये ओल्ड मैन है, पर ये अगर अपने आप को ऐसा इमेजिन करे कि मैं अभी भी यंग हूँ, तो ये डिजीज़ फ्री रहेगा, ये बहुत हैप्पी रहेगा और ये बहुत एनर्जेटिक रहेगा। सिमिलरली अगर एक स्मॉल आदमी है, ठीक है, वो मतलब फिजिकली बहुत छोटा है, वेल बिल्ड नहीं है, पर अगर वो अपने दिमाग में अपनी इमेज एक लॉयन की तरह स्ट्रेंथफुल, पावरफुल, करेजियस की बनाए, तो वो अपनी लाइफ वैसे ही जिएगा, क्योंकि ये सेल्फ इमेज की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी सेल्फ इमेज वैसे ही बना ली है। अब हम बात करेंगे कि सेल्फ इमेज कैसे एक मैजिकल चीज़ है जो आपके फ्यूचर को और आपके प्रेजेंट, जो आपका फ्यूचर है आज का और जो आप अभी जिस प्रेजेंट में रह रहे हो, उसको आप कैसे चेंज कर पाओगे सेल्फ इमेज से।
ठीक है। अब देखिए मैजिक ऑफ सेल्फ इमेज। अब ये आप इमेज देख रहे हैं, ये कौन है आदमी? ये है अक्षय कुमार, ठीक है। ही इज़ अक्षय कुमार। इनकी एज कितनी है? 60 ईयर्स। अब एक 60 ईयर का आदमी अपनी लोकेलिटी में चेक कीजिए, ठीक है। वो आपको कैसा मिलता है? उसको डिजीजेज होंगे, वो अनहेल्दी होगा, वो इनकी तरह भाग नहीं पाएगा, ना कूद पाएगा। ये अभी भी हैंड स्टैंड कर सकता है आदमी 60 साल की उम्र में। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसने अपना सेल्फ इमेज ऐसे बना रखा है कि मैं यंग हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो ये अभी भी कर सकता है। पर वो जो आपकी लोकेलिटी में 60 ईयर्स का आदमी है जो बड़ा परेशान है, उसका सेल्फ इमेज अपने बारे में यही है कि 60 साल का आदमी तो हमेशा उसको बीमारी होगी, वो खुश नहीं होगा, उसको दिक्कतें आएंगी, वो अनहेल्दी होगा, उसको दर्द होगा, उसको ये होगा, उसको वो होगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका सेल्फ इमेज 60 साल के आदमी को लेके वो है। पर अक्षय कुमार का जो सेल्फ इमेज है वो 60 साल के आदमी को लेकर ये है कि वो 60 साल का आदमी बहुत फिट है, बहुत एनर्जेटिक है, वो आज भी 25 ईयर यंगर दिखता है, ठीक है। सेल्फ इमेज का और आपको समझने के लिए आप एक चीज़ देखिए कि जो भी रिच लोग होते हैं वो और रिच होते जाते हैं, और जो पुअर होता है वो पुअर रहता है। क्यों होता है ऐसा? अब एक रिक्शा पुलर का एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए। जैसे एक रिक्शा पुलर है, ठीक है, वो आपसे और मेरे से ज़्यादा मेहनत करता है रोज। वो कम से कम देख लीजिए इसके पास जो लोड है वो कम से कम 100 to 200 kgs का लोड है, वो उसको रोज पुल करता है। एक अगर जो आदमी आजकल बहुत प्रोटीन लेके लोग बाग जाते हैं, वो भी रोज उनसे 8-8 घंटे 9-9 घंटे अगर इतने लोड पुल कराओगे वो भी नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर भी इतना स्टेमिना नहीं है। ये आप और मेरे से हर किसी से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, पर इसकी लाइफ के आउटकम्स जो हैं मेहनत करने के बाद भी वो बहुत लिमिटेड है। ही इज़ नॉट गेटिंग रिच इवन आफ्टर वर्किंग दिस हार्ड। व्हाई इज दिस हैपनिंग? लोग हमेशा ऐसे कहते हैं ना कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, पर ये तो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, इसको क्या सक्सेस मिल रही है? इसकी सक्सेस मिल रही है इसे, पर इसकी सक्सेस लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इसका माइंडसेट लिमिटेड है। इसकी सेल्फ इमेज जो है सक्सेस के बारे में और अपने बारे में वो बहुत लिमिटेड है। इसकी सेल्फ इमेज सक्सेस के बारे में ये है कि मैं अगर इतनी मेहनत करूंगा दिन में तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि मैं आज का खाना खा सकता हूँ और जो मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस है वो चल जाएंगे। इसकी सेल्फ इमेज यही है अपने बारे में। वो ही एक जो बहुत रिच फैमिली का आदमी है, उसको बचपन से सिखाया जा रहा है कि रिच कैसे बनना है। तो उसका माइंडसेट रिच बनने के लिए कि कम मेहनत करके भी रिच कैसे बनना है, तो उसका माइंडसेट वो ही है कि रिच बनने का माइंडसेट है उसका। उसकी सेल्फ इमेज रिच बनने के लिए, तो हमेशा रिच ही बनता जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये सब बात होगी। तो अब अगर समझ लीजिए आप में से किसी का भी अपने आप को लेके सेल्फ इमेज अभी नहीं ठीक है, आप जो डिजायर्ड गोल अपने चाहते हो अपनी लाइफ से वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम उस सेल्फ इमेज को अपनी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? दिस इज वेरी वेरी इजी। वी हैव राइट नाउ लर्नड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमने सुना। अब आपकी जो सेल्फ इमेज है ना, जो आपके आउटकम्स आते हैं लाइफ में, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से डिफाइंड होते हैं। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन पहले से फीड है, उसी तरीके से आपकी बॉडी और आपकी माइंड एक्शन लेते हैं और आपको जो रिजल्ट मिलता है वो उसी पर डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं, जैसे आजकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात हो रही है, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात है, एआई की बात हो रही है। एआई में क्या होता है, एक आपने प्रोग्राम बनाया, उसके ऊपर आप डाटा फीड करते हो, तो जो भी उस प्रोग्राम को डाटा दिया जाता है, वो एआई जो है, जब आप उस एआई से कुछ आउटकम मांगते हो तो उस डाटा जो उसके अंदर है वो उसी से आपको आउटकम देता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो उसमें हमेशा से डाटा फीड होता आ रहा है, वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हर चीज़ आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है ना। तो जो आपके बॉडी से आउटकम आएगा, एक्शंस आएगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो डाटा फीड है उससे डिफाइंड है। तो आपकी सेल्फ इमेज जो है, आपकी जो सेल्फ इमेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, तो आपके जो सब कॉन्शियस माइंड है, आपको उसको रीप्रोग्राम करना है। तो अब इसको जब आप उसको रीप्रोग्राम कर दोगे, अपनी सेल्फ इमेज को बदलोगे, तो फिर आपके डिजायर्ड आउटकम्स है वो आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को रिलैक्स करना है। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे चेंज होगा, क्या होगा, ये बताती है ये वाली बुक जिसका नाम है साइको साइबरनेटिक्स। ये लिखी है आपकी मैक्सवेल मॉल्ट्स ने, ठीक है। ये सेल्फ इमेज के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती है और कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं वो बताती है। तो बहुत सारे तरीके इम्प्रूव करने के, पर मैं आपको एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले
अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करो। अगर आपको म्यूज़िक सुन के शांति मिलती है या किसी और चीज़ से अकेले रह के शांति मिलती है तो वो करो। सबसे पहले दिमाग को शांत करना है, बैठ जाइए। फिर एक पेपर लीजिए, प्रेजेंट टेंस में जो भी आप अपनी सेल्फ इमेज देखते हैं, जो भी आपके डिजायर्ड आउटकम्स आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, उसको लिखिए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए। आप लिखिए और खुश होकर लिखिए। आप लिखिए आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई एम रिच, आई एम वेल्दी। अगर आपको वेल्थ पानी है, अगर आपको हेल्थ ठीक करनी है, आप लिखो आई एम वेरी वेरी हेल्दी। अगर आप अपनी एज से यंग नहीं अपनी एज से ओल्ड दिख रहे हो तो आप लिखो आई एम वेरी वेरी यंग। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी का और इम्प्रूव करना तो लिखो आई हैव अ वेरी मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी। अगर किसी को, जैसे अब ये चैनल बेसिकली डील करता है सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स के लिए, तो अगर किसी को आईएएस बनना है तो वो लिखे कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम एन आईएएस ऑफिसर। या जिसको आईपीएस बनना है वो लिखे आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम एन आईपीएस ऑफिसर। जिसको आईएफएस बनना है वो लिखे। और उस चीज़ को बार बार पढ़ते रहो और उस आईएएस या आईपीएस या आईएफएस की इमेज अपने दिमाग में इमेजिन करते रहो। या फिर जिसको हेल्दी बनना है वो अपनी इमेज एज अ हेल्दी पर्सन इमेजिन करते रहे अपने दिमाग में। तो अब आप इसको रोज लिखो, ठीक है, रोज लिखो इसे। तो रोज लिखने से क्या होगा आपका कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है प्रोग्राम होता जाएगा। रोज इसको लिखो और इसको पढ़ते रहो, रोज लिखो और पढ़ते रहो। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता रहेगा और आपके दिमाग में आपकी सेल्फ इमेज क्या बन जाएगी, एक आईएएस ऑफिसर की, या एक सक्सेसफुल आदमी की, या एक हेल्दी आदमी की, या वेल्दी आदमी की, या रिच आदमी की। तो उससे क्या होगा, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी बॉडी के सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। और आपकी बॉडी किससे बनी है? बॉडी हमारी बनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, पार्टिकल्स से बनी है। पार्टिकल्स क्या है? वेव। तो आपका दिमाग जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी बॉडी को सिग्नल देना शुरू करेगा, आपके सारे सेल्स को सिग्नल देना शुरू करेगा। तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली उस स्टेट में चली जाएगी कि वो आपकी पूरी बॉडी से वो काम करवाना शुरू कर देगा। माइंड जो काम ज़रूरी है आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, आईएफएस बनने के लिए, हेल्दी बनने के लिए, हेल्दी बनने के लिए आपको अच्छा खाना, एक्सरसाइज ये करने की जरूरत है। रिच बनने के लिए आपको बिजनेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर आपकी जो बॉडी है, आपका जो पूरा ऑरा है वो उस स्टेट में वाइब्रेट करने लगेगा कि आप अपने आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों के लिए काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब आप हार्डवर्क तो कर ही रहे थे पहले से, अब आपने इसको इमेजिन भी कर लिया। तो उस हार्डवर्क और इमेजिनेशन जो सेल्फ इमेज आपकी है वो दोनों कंबाइंड होके आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट आपका 100% देंगे। इसका एक और एग्जांपल मिलते हैं। जैसे अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, उनको सीसेट में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है वो प्रॉब्लम? क्योंकि बचपन से आपको बताया गया है कि मैथ्स डिफिकल्ट है, तुम नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे। तो वो दिमाग में तुम्हारे एक वो बना हुआ है फियर उसके लिए। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अगेन एंड अगेन 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 उस फियर को बढ़ाया गया आपके अंदर। टीचर्स ने बढ़ाया, स्कूल में, फिर कॉलेज में बढ़ाया, फिर यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बढ़ा रहे हैं कि अगर आप हमसे नहीं करोगे कोचिंग तो आप नहीं कर पाओगे सीसेट। वो कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ 1 घंटा दोगे रोज या 1.5 घंटे दोगे तो आपका सीसेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? आज की डेट से भी अगर आप शुरू करते हो, रोज आप 1 आवर to 1.5 आवर्स कर लो। अगर आप खुद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस चैनल के बारे में एक बता देता हूँ कि आपको रोज सीसेट करा रहा है 1 आवर to 1.5 आवर। आप उसमें इसमें कुछ नहीं, कोई आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लो। अब क्या होगा, अब सीखो, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब आप उन क्वेश्चंस को रोज 1 आवर to 1.5 आवर कर रहे हो और एट अ स्पैन ऑफ कर रहे हैं 20 डेज, 25 डेज, 30 डेज, तो अब आपके सेल्फ कॉन्शियस माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर आपके ये फीड हो गया कि आप मैथ्स रोज कर रहे हो और मैथ्स इजी हो जा रही है। जो भी प्रोसेस आप रोज 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 रिपीट करते हो इजी है ना। जैसे सबसे पहले आप साइकिल चलाना सीखते हो तो बहुत डिफिकल्ट था उस दिन वो, पर बाद में आप प्रैक्टिस करते हो इजी हो जाता है। जैसे आप क्रिकेट खेलना सबको पसंद है इंडिया में, बॉलर्स को देखते हो, बैट्समैन को देखते हो, उसके एक्शन कॉपी करने की कोशिश करते हो। टीम में देखा, फिर जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो उस एक्शन को कॉपी करते हो। पहले दिन नहीं होता, दूसरे दिन नहीं होता, फिर 5 से 7 से 8 दिन बाद उस एक्शन में आप खेलना शुरू कर देते हो। जब इतनी डिफिकल्ट चीज़ कि किसी और ह्यूमन बीइंग के एक्शन को मिमिक कर पा रहे हो आप, वो आपसे हो जा रहा है 7 से 8 दिन में, तो मैथ सही तो आराम से हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, किसी से मत सुनो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने ऊपर बिलीफ रखो कि अगर आप 1.5 आवर्स to 1 आवर्स रोज करोगे तो आप एक महीने में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 आवर्स जो है आप सीसेट की प्रैक्टिस कर लोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया है। फिर अब इतना कर लोगे आप तो आपका फियर हट जाएगा। फिर उसके बाद और जो डेज बचते हैं उसमें आप और प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। तो रोज अगर आप 1 घंटे से 1.5 घंटा भी दोगे एग्जाम आने तक, तो आपका सीसेट के सारे कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। आप खुद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे रिसोर्स है।
अरुण शर्मा की बुक है कैट के लिए, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन। PYQ प्रैक्टिस कर लीजिए, मत देखिए इस चैनल को, PYQ प्रैक्टिस कर लीजिए। इस चैनल से करना है क्योंकि हमने बहुत कंसेप्ट भी समझा दिया और क्वेश्चन भी करा दिया और PYQ भी करा दिया। इससे कर लीजिए, जिससे भी सूटेबल लगता है कर लीजिए, पर रोज 1 से 1.5 घंटा दो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट को दिमाग में घुमाते रहो। उससे क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो आपकी बॉडी को सबको सिग्नल दे देगा कि अब आपको वो चीज़ आ गई है। तो जब वो चीज़ आपके सामने आएगी तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब आपने पेपर पे ये सब लिख लिया कि जो भी आपको डिज़ायर्ड आपका था आपने वो पेपर पे लिखा। पेपर पे लिखने के बाद आपको रोज उसको रिपीट करना है और रोज लिखते जाना है। उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा और आपकी सेल्फ इमेज आपके दिमाग में इंप्रूव हो जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा तो आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल दे देगा पूरी बॉडी को कि हमें ये बनना है। जब हमें ये बनना है तो आपका आउटकम वो ही आ जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू improve your self image. So your self image is your key to success. So अगर आप अपनी self image को improve कर लोगे तो जो भी आप अपनी लाइफ से डिजायर्ड आउटकम चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ये कोई, अब आप सोचोगे कि यार बिना हार्डवर्क करे कैसे मिल सकता है, पर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। रिक्शा पुलिस सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करता है पर उसकी सेल्फ इमेज अपने आप को लेके बहुत छोटी है। हार्डवर्क तो करना ही है, पर अगर आप हार्डवर्क के साथ साथ अपनी सेल्फ इमेज को भी इंप्रूव कर लोगे अपने माइंड में, तो you are definitely going to achieve the result you want from your life. By using the concept of self-image, you can improve your relationship with your mother, father, partner, girlfriend, boyfriend, wife, husband. You can achieve any business goals you want. You can achieve any career goals you want. You can achieve any health goals you want. You can achieve any fitness goals you want. मेहनत तो करनी ही है, साथ में आप अपनी सेल्फ इमेज को जब उस तरीके से आप अपने आप को देखना शुरू कर दोगे तो वो डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस वीडियो ऑन सेल्फ इमेज हेल्प्स यू इंप्रूव योर सेल्फ इमेज एंड यू अचीव योर डिजायर्ड गोल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ सक्सेसफुल एंड वंडरफुल लाइफ ऑलवेज। थैंक यू।